ब्रज की धूल में कृष्ण के चरण कमलों को जब गोपियों ने देखा है तो गोपियां कहती हैं कि जब कृष्ण के चरण कमलों की धूल मिल गई है तो अब कृष्ण भी मिल जाएंगे, क्योंकि कृष्ण के चरणों की धूल मिलना ही कठिन है। और एक दूसरी गोपी से गोपिकाएं कहती हैं, धन्या अहो अमीयात्यो गोविंदांग्र यब्जरेण वा यान ब्रह्मेशो रमा देवी दधुर्मूर्धन्युग नोतये। गोपियां कह रही हैं, धन्या अहो, धन्या अहो, हम धन्य हैं, हम धन्य हैं, हम धन्य हैं। तो दूसरी गोपियों ने पूछा, हम धन्य क्यों हैं? आपस में बात कर रही हैं। कहा, हम धन्य इसलिए हैं क्योंकि गोविंदांग्रे अब्जरेण वह, हमें कृष्ण के चरण कमलों की धूल मिल गई है, इसलिए हम धन्य हैं। तो कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कृष्ण के चरणों की धूल मिल गई। तो कहती हैं, यान ब्रह्मेशो, जिन कृष्ण के चरण कमलों की धूल को पाने के लिए स्वयं भगवान ब्रह्मा तरसते हैं। कौन ब्रह्मा? कहा, जब यह जीव मां के गर्भ में होता है तो इन 5 बातों को तय करने वाले आयु कर्म चो वित्तम चो विद्या निधनमेव चो पंचैतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनाम्। आयु, उम्र कितनी है, कर्म क्या करेंगे, धन कितना होगा, ज्ञान कितना होगा, और मृत्यु कब होगी। मानस में भी बाबा तुलसी लिखते हैं, जन्म विवाह मरणतः होई, जह जस लिखा सो तस विधि हो। वे ब्रह्मा जी जिन बातों को तय करते हैं, वे ब्रह्मा भी गोविंदांग्रे अब्जरेण वह, कृष्ण के चरणों की धूल को पाने के लिए तरसते हैं। महेशो ब्रह्मेशो, ब्रह्मा धन महेशो, महेश कहते हैं भगवान शंकर को। कौन? भगवान भोलेनाथ। कहा, जो संपूर्ण संसार के गुरु हैं, कस्तम चराचर गुरु निर्वैरम शांत विग्रहम, जो निर्वैर है, शांत विग्रहम, जो शांति की प्रतिमूर्ति है, आत्मा रामम, जो सदैव राम में रमण करते रहते हैं, ऐसे भगवान भोलेनाथ भी गोविंदांग्रे अब्जरेण वह, कृष्ण के चरणों की धूल को पाने के लिए तरसते हैं। और कहा, यान ब्रह्मेशो रमा देवी, रमा देवी, रमा देवी कहते हैं मां लक्ष्मी को। अब मां लक्ष्मी तो निरंतर नारायण के चरण कमलों के पास में बैठ के उन चरण कमलों की सेवा करती हैं। वे मैया रमा, वे लक्ष्मी, वे चंचला, वे चपला, वे कमला भी कृष्ण के चरणों की धूल को पाने के लिए तरसती हैं, लालायित रहती हैं कि मिल जाए, चरणों की धूल मिल जाए। गोपियां कह रही हैं, हमारे भाग्य तो देखो कि गोविंदांग्रे अब्जरेण वा, उन कृष्ण के चरणों की धूल इतनी सरलता से हमें मिल गई है। चरणों की धूल का बड़ा महत्व है, और चरणों की धूल के महत्व को त्रेता युग में केवट ने समझा था। जब राम जी गंगा जी के किनारे पहुंचे और केवट से कहा कि भैया गंगा पार करा दो, तो केवट कहता है कि सरकार, मेरी नाव ही गंगा पार कराने के लिए है, लेकिन जमाने के लोगों को गंगा पार करा दूंगा, आपको नहीं। राम जी बोले, भैया क्यों, तुम्हारी मुझसे कोई दुश्मनी है? कहा, दुश्मनी तो कोई नहीं है, पर सरकार मैंने आपके चरणों के जादू के विषय में बड़ी बड़ी बातें सुनी हैं। राम जी ने कहा, क्या सुन लिया?
कहा मैंने ये सुना है कि जब इन चरणों का स्पर्श पत्थर पर हुआ तो पत्थर भी सुंदर नारी में परिवर्तित हो गया। तो जब पत्थर नारी बन सकता है तो ये मेरी नैया तो काठ की है, लकड़ी की है। यदि ये भी नारी बन गई सरकार तो खाऊंगा क्या, और एक पत्नी जो घर पे बैठी है उसको खिलाऊंगा क्या, खाऊंगा क्या और खिलाऊंगा क्या। और दो दो नारी हो जाएंगी तो आपस में झगड़ेंगी तो शांति और भंग हो जाएगी। इसलिए नहीं सरकार, आप दूसरी व्यवस्था देख लें, मैं आपको गंगा पार नहीं कराऊंगा। राम जी बोले भैया सोचो, करा दो करा दो। केवट ने कहा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। राम जी ने कहा करा दो भैया। बार बार कहने पर केवट कहता है एक उपाय है। उपाय क्या? कहा सबसे पहले कठौता में जल लाऊंगा, गंगा जल, और रगड़ रगड़ के गंगा जल से आपके चरणों को धोऊंगा, और उस जल को एक बार नहीं कई कई बार पीऊंगा, और पीने के बाद यदि मुझे कुछ नहीं हुआ तो नाव भी आपकी और मैं भी आपका। राम जी ने कहा ठीक है यही कर लो। फिर क्या हुआ? सुनी के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाएं चितय जान की लखन तन। केवट की प्रेम भरी अटपटी बातों को सुन के राम जी भी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। केवट गंगा जल लेके आया है, राम जी के पैरों को रगड़ रगड़ के धोया। एक बार जल पिया, 2 बार पिया, 3 बार पिया। जब तृप्ति हो गई तो कहता है अब नाव आपकी और मैं भी आपका। राम जी नाव में बैठे लक्ष्मण और मां जानकी के साथ। केवट ने गंगा पार कराई। अब जब केवट ने गंगा पार करा दिया, राम जी उतरे तो एक मुद्रिका देने लगे कि ये लो उतराई ले लो। केवट कहता है वाह सरकार वाह, आपने वो कहावत नहीं सुनी? राम जी बोले कौन सी कहावत? कहा नाई से ना नाई ले तो धोबी से ना धोबी। हमारे यहाँ एक कहावत है कि एक सा काम करने वाले आपस में लेन देन नहीं करते। राम जी ने कहा सुनी तो है, लेकिन तुम केवट हो, मैं चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ का पुत्र राम हूं, मैं तो केवट नहीं हूं। केवट ने कहा आपको नहीं पता, आप भी केवट हो। लक्ष्मण जी ने कहा आप देख लो, पागल ही है ना, आपको केवट कह रहा है। राम जी ने कहा तुम चुप तो रहो, उसकी बातें तो सुनने दो, कहना क्या चाहता है। केवट ने कहा मैं भी केवट, आप भी केवट, मैं आपसे कैसे उतराई ले लूं? राम जी ने कहा मैं कैसे केवट हुआ? केवट कहता है सरकार बस फर्क इतना है, मैं छोटी सी नदी गंगा पार कराने वाला केवट हूं और आप भवसागर को पार कराने वाले केवट हैं, पर केवट तो आप भी हैं। यदि मेरा काम करना है, उतराई देना ही है, तो उतराई में मैं यह मांग रहा हूं कि जब आप मेरे घाट आए तो मैंने आपको गंगा पार करा दिया, जब मैं आपके घाट आऊं तो आप मुझे भवसागर से पार करा देना। कर दीजो भव पार प्रभु, जब घाट तुम्हारे आई हो वो पार करा देना। तो केवट ने समझा है राम जी के चरणों की धूल के महत्व को, और त्रेता युग में मां अहिल्या ने समझा है। गौतम नारी श्राप वस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा सिंधु रघुबीर। अहिल्या क्या चाहती है? अहिल्या ने ये नहीं कहा कि मुझे राम जी का दर्शन करना है, राम जी को छूना है, या राम जी के पैरों को धो के वो जल पीना है। अहिल्या का भाव है चरण कमल रज चाहती कृपा सिंधु रघुबीर। मुझे तो राम जी के चरण कमलों की रज चाहिए,
धूल के महत्व को। धूल के महत्व को द्वापर में गोपियों ने समझा, धूल के महत्व को त्रेता में केवट ने और मैया अहिल्या ने समझा है। और रामचरितमानस में बाबा तुलसी लिखते, पर सत पद पावन शोक नशावन, प्रगट भई तप पुंज सही, पर सत पद शोक नशावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत चरणों के धूल के महत्व को समझा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज की। तो चरणों की धूल के महत्व को किस किसने समझा है बताइए, बोलिए बोलिए, किसने समझा है? द्वापर में किसने समझा? गोपियों ने। कथा सुन रहे हो या नहीं? तो जब मैं पूछूं तो बोल भी दिया करे ना, तो समझ में आए कि आप सुन रहे हो कुछ कुछ। द्वापर युग में किसने समझा? गोपियों ने। त्रेता युग में किसने समझा? केवट ने और मां अहिल्या ने। तो गोपियों को आज जब ब्रज की धूल में कृष्ण के चरण कमल दिखाई दिए हैं, तो गोपिकाएं कहती हैं हम धन्य हैं जो इतनी सरलता से गोविंदांग्र अब्जरेण वह, गोविंद के चरण कमलों की धूल हमें मिल गई है। अब गोपिकाएं सोच रही हैं कि जब कृष्ण के चरणों की धूल मिल गई है तो कृष्ण भी मिल जाएंगे। लेकिन जब भगवान नहीं मिले, गोपियां आगे बढ़ी, और जब गोपियां आगे बढ़ी तो गोपियों ने देखा चारों तरफ भगवान को खोज रही हैं कि भगवान मिल जाएं, भगवान मिल जाएं। पर जब भगवान नहीं मिले तो वेद व्यास जी भागवत में लिखते हैं, इति गोप्या प्रगायन्त्या प्रलपन्त्यश्च चित्रधा, रुरुदु सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। का चरणों की धूल पाकर के खुश हो गई कि शायद अब भगवान मिल जाएंगे, लेकिन तब भी भगवान नहीं मिले तो सच्चे प्रेम में, प्रबल प्रेम में, भक्त भगवान के प्रगाढ़ संबंधों में क्या होता है? कहा इति गोप्यः प्रगायन्त्या प्रलपन्त्यश्च चित्रधा। पहले तो गोपियों ने कृष्ण के गीत गाए हैं। हमारा कृष्ण बड़ा सुंदर है, हमारा कृष्ण बहुत प्यारा है, हमारा कृष्ण बड़ा अच्छा है। पहले कृष्ण के गीत गाए, तब भी भगवान नहीं आए। तो जिस कृष्ण के गीत गा रही थी गोपियां, उसी कृष्ण को गालियां देती हैं, भला बुरा कहती हैं। कृष्ण काला है, कृष्ण छलिया है, कृष्ण चोर है, कृष्ण बुरा है, कृष्ण ठीक नहीं है। और तब भी भगवान नहीं आए तो पहले गीत गाए, फिर गालियां दी,
और तब भी भगवान नहीं आए तो वेद व्यास जी लिखते हैं और सुखदेव जी परीक्षित से बताते हैं, रुरुदुहु सुस्वरम राजन। रुरुदुहु, गोपिकाएं रोती हैं, लेकिन रो भी कैसे रही हैं? कहा सुस्वरम राजन, हे राजन, गोपियों ने रोना शुरू किया, लेकिन वो रोना भी स्वर के साथ किया। सुना है कभी स्वर के साथ रोना? लोग रोते हैं तो बेसुरे जरूर हो जाते हैं। तो जब हम संसार के लिए रोते हैं तो बेसुरे होके रोते हैं। संसार के लिए, धन के लिए, संपत्ति के लिए, परिवार के लिए, सांसारिक संबंधों के लिए जब हमारा रोना होता है तो बेसुरा होकर के होता है। लेकिन जब यह जीव ब्रह्म के लिए रोता है तो उस रुदन में भी स्वर आ जाता है। तो गोपियां ब्रह्म के लिए रो रही हैं, इसलिए सुखदेव जी ने परीक्षित को बताया है, रुरुदुहु सुस्वरम राजन। राजन, गोपियां रो रही हैं। कैसे? कहा सुस्वरम, स्वर के साथ रो रही हैं। क्यों? कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों की इच्छा से गोपिकाओं ने रोना शुरू किया है कि हे कृष्ण अब तो दर्शन दे दो, हे कृष्ण अब तो दर्शन दे दो। और जब इस तरह से गोपिकाओं ने समर्पण किया, भगवान नहीं आए। गोपियों ने गोपी गीत गाया है भागवत जी में। भागवत जी के 10वें स्कंद के 30वें अध्याय के प्रथम श्लोक से लेकर के 19 श्लोकों तक गोपिकाओं की बिरह वेदना का वर्णन व्यास जी ने किया है, जिसे गोपी गीत या बिरह गीत कहा गया। और फिर गोपियों ने बिरह गीत गाया, भगवान नहीं आए। और कुछ समय के बाद जब गोपियों ने पूर्ण समर्पण कर दिया तो सच्चे समर्पण में भगवान को आना ही पड़ता है। जब समर्पण सच्चा हो तो भगवान को भक्त के साथ खेलना, कूदना, नाचना, खाना, पीना, रोना, गाना सब करना पड़ता है। लेकिन कब? जब समर्पण पूर्ण हो, जब भाव सच्चा हो।